जय श्री गणेश जी, हर हर महादेव। मैं हूँ ज्योतिष आचार्य डॉक्टर संध्या सक्सेना। माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान से आप सभी का हार्दिक 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 अभिनंदन करती हूँ। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत 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 खुश होंगे। मैं हमेशा सबके लिए खुशियाँ चाहती हूँ, खुशियाँ मांगती हूँ। मेरा काम ही यही है, आपके लिए खुशियाँ और सिर्फ खुशियाँ और सिर्फ खुशियाँ मांगना। आपका कोई काम बनता है नहीं बनता है ये तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है, क्योंकि आप अगर परेशान हैं इसलिए आप मेरा वीडियो देख रहे हैं। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि खुश रहो और सिर्फ खुश रहो। इतने खुश रहो, इतने खुश रहो, इतने खुश रहो कि सिर्फ खुशी रहो। चलते फिरते उठते जागते हमेशा बोलो कि मैं खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। हाथ देख रहे हैं मेरे? ऐसे मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मतलब खुशियाँ आ रही हैं। तो जितने आप पॉजिटिव होंगे, जितने आप खुशियों को मांगेंगे, उतनी खुशियाँ आपसे मिलती हैं। मैं हूँ ज्योतिष आचार्य डॉक्टर संध्या सक्सेना। हाथों को देखती हूँ, आपकी कुंडली पढ़ती हूँ, आपका भाग्य बताती हूँ और साथ में आपके सभी तरह की समस्याओं का निराकरण करती हूँ। मैं एक बहुत अच्छी साइकिक रीडर हूँ और पिछले 10 साल से एक साइकिक रीडिंग के रूप में करती हूँ। ISO 9001 मिला है मुझे इसीलिए, और भारतीय गवर्नमेंट से मैं रजिस्टर्ड हूँ अपने इस काम के लिए। अभी तक 25 से ज्यादा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड्स मुझे मिले हैं और डॉक्टरेट मिली है मुझे। मैं कुंडलियां भी देखती हूँ और सिर्फ फोटो को देखकर या किसी वस्तु को देखकर, किसी कपड़े को देखकर, किसी भी पदार्थ को देखकर, कोई भी पदार्थ, कुछ अंगूठी हो, कुछ भी हो, उसको छू कर महसूस करके उसकी एनर्जी से बताती हूँ कि ये काम किसका है, ये चीज किसकी है। कोई खोया व्यक्ति जब कोई कपड़ा लेके आता है, पूछता है कि ये घर वापस आएगा या नहीं आएगा, तो मैं रीडिंग करके बता देती हूँ ये घर कब तक आएगा, कैसे आएगा। पिछले 10 साल में हजारों लाखों लोग मुझसे सर्विस ले चुके हैं और आप भी मुझसे जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज मैं आपको बता रही हूँ, यदि आप फ्री फोटो रीडिंग कराना चाहते हैं तो आपका वेलकम है, और अगर आप कुंडली रीडिंग भी फ्री कराना चाहते हैं तो भी आपका वेलकम है। इस समय मैंने फ्री कुंडली रीडिंग कर रखी है और ये फ्री कुंडली रीडिंग जो है आपकी, मैंने जो, तो यदि आप, जैसे साल जा रहा है 2023 आ रहा है, तो अगर आप 2022 के इस दिसंबर में और 2023 में अपनी फोटो कुंडली फ्री में रीड कराना चाहते हैं तो मैं फ्री रीडिंग कुंडली की कर रही हूँ। अगर आप में से किसी को पूछना हो, मैंने बताया था कि कुंडली का 9वां भाव और 11वां भाव भाग्य को देता है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका भाग्य में कौन है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। माँ लक्ष्मी ज्योतिष बाय संध्या सक्सेना और साइकिक रीडर संध्या सक्सेना, एस्ट्रो डॉक्टर संध्या सक्सेना। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे मांग सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, फेसबुक पे हूँ, फॉलो कीजिए, मेरे को पीछे पीछे पकड़िए और मैं आपको सिर्फ खुशियाँ देने के लिए आई हूँ। तो इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। पहले इसको एक अच्छे मोटे से गत्ते पे लिख लीजिए। मैं नाजायज काम की बात नहीं करती हूँ कि ऐसा काम हो जाएगा, मैं ऐसा कर दूंगी, वैसा कर दूंगी, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि इस दुनिया में, इस संसार में सब कुछ पॉसिबल है। अगर आप चाहते हैं कि ये काम हो जाए तो हो जाएगा, चाहे फिर वो सही हो या गलत हो। लेकिन सही और गलत की परिभाषा ये है कि मैं कभी भी किसी गलत काम को सपोर्ट नहीं करती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गलत काम हो नहीं सकता। हो तो सब कुछ सकता है। इस दुनिया में सब कुछ पॉसिबल है, यानी कि सब कुछ पॉसिबल है। ये संसार, एक कायनात, पूरी की पूरी एक सृष्टि जो है, ब्रह्मांड, एक तरह से एक दिया है। वो दिया जिसको आप बोलते हैं जादुई चिराग, जिसको जितना रगड़ो उतना आपकी मन्नत पूरी होती है। और ऐसे में जब आप कहते हैं कि मुझे मेरी एक मनोकामना पूरी करनी है, मेरी क्या मनोकामना काश क्या पूरी होगी, तो हाँ, आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। लेकिन उस मनोकामना को पूरा करने के लिए शिद्दत चाहिए, विश्वास चाहिए, अटूट विश्वास। जिस तरीके से एक छोटा बच्चा अपनी माँ पे विश्वास करता है कि माँ उसे गोद से नीचे नहीं गिरा देगी, माँ उसे गोद से नीचे नहीं गिरा देगी, उसी तरह से आपको परमेश्वर पे, उस शक्ति पे, उस इष्ट पे, उस दिव्य शक्ति पे भरोसा करना होगा। क्या भरोसा करना होगा? कि वो आपको नीचे नहीं गिराएगा और आपकी इच्छा को जरूर पूरा करेगा। समझ गए आप? तो जिस तरीके से छोटा बच्चा अपनी माँ पे विश्वास करता है, उसी तरह से आपको भी उस पर विश्वास करना चाहिए जिसने इस प्रकृति को बनाया है। अगर आप प्रकृति पे विश्वास करते हैं तो आपका काम जरूर होगा। कई बार आने के लिए थोड़ा ढीठ बनना पड़ता है और 4 लोगों की सुननी पड़ती है, फिर चाहे 4 लोग कितना भी प्रवचन दे रहे हो। तो जब आप ढीठ बन जाते हैं और आप रोना बंद कर देते हैं और आप दोनों कान का अच्छी तरह से यूज करते हैं कि
बात यहाँ से आ रही है और उसको यहाँ से उतनी तेजी से बाहर निकाल रहे हैं, यानी कि उस चीज पे दिमाग ही नहीं लगाना तो काम बनता है। जब जब आप पॉजिटिव होते हैं और जितना ज्यादा आप पॉजिटिव होते हैं तो काम बनता है, इसका हमेशा ध्यान रखना है। अगर आप चाहेंगे तो आपका काम होगा, अगर आप नहीं चाहेंगे तो आपका काम बिल्कुल भी नहीं होगा। आप चाहेंगे और नहीं चाहेंगे ये कैसे पता चलेगा कि यदि आप अपनी कहानी को गढ़ने लगे हैं कि मैं तो उससे शादी करना चाहती थी मगर उसने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, पापा नहीं मान रहे, मम्मी नहीं मान रहे, अब तो मेरे रिश्ता देख रहे हैं, वो ऐसा कह रहा है, वैसा कह रहा है। जितना ज्यादा आप अपने आप को इन सब चीजों में घुसड़ते जाओगे ऐसा वैसा बट इफ लेकिन परंतु किंतु, उतना आपका काम खत्म हो जाएगा, बनेगा नहीं। आज एक मैडम का मैसेज आया था, उन्होंने बोला कि उनके हस्बैंड ने उनको छोड़ दिया है। मैं कहा ठीक है, तो बोल रही है वो बात नहीं करता। मैं कहा ओके, तो बोले हैं कि कुछ भी कर दो। मैं कहा हो जाएगा। बोलने की कैसे? मैंने कहा मैं आपको जो प्रयोग बताऊंगी उसे कर लेना, मैं आपको कुछ सामान बना के भेजूंगी, आप उसको यूज करना, जैसे पूजा बताऊं कर लेना, आपका पति आ जाएगा। तो उसने बोला ठीक है, लेकिन ना वो अपने भाई की बात बहुत मानता है, वो उनकी बात को सुनता रहता है। मैं कहा ठीक है। मैंने कहा मैंने आपको बोला ना आपका काम हो जाएगा। फिर बोलने लगी लेकिन ना उसका वो भी ऐसा बोलता है, उसने ऐसा बोला था। मैं कहा ठीक है कोई बात नहीं, उसकी तो मम्मी भी ऐसा बोलती हैं, उसकी मम्मी ने उसको अपने कब्जे में कर रखा है, इसलिए वो मुझे छोड़ गया। मैं कहा ठीक है। फिर जब उसने और आगे बढ़ी, आपको पता है उसने उस लड़की से भी बात करता है, वो उसकी मामा की लड़की की बात बहुत मानता है। मैंने कहा मैडम एक मिनट होल्ड। मैं कहा मुझे इफ बट लेकिन परंतु किंतु मत बताइए, आपने मुझे एक काम बोला है, ये मेरा पति है और मुझे वापस चाहिए, बात खत्म। कौन कह रहा है कौन नहीं कह रहा है मुझे इससे क्या मतलब, भाड़ में जाए दुनिया। मुझे तो बस ये, आपने मुझे एक काम बोला है कि ये मेरा पति है, उसको मेरे पास वापस ला दो। कैसे लाओगी वो मैं आपको तरीका बताऊंगी। आपको क्या करना दुनिया में, पापा मम्मी चाचा ताऊ मौसी बुआ ये वो सो लटरम बटरम, इन सब का करना क्या है मुझे आप ये तो बता दो। आपको आपका सिंपल सा ध्येय, यही तो आपकी दिक्कत है कि जब आप किसी चीज को करना चाहते हैं तो आप सबको बटोर लेते हो। अब उसके पापा ने कुछ बोल दिया तो, उसकी मम्मी ने कुछ बोल दिया तो, मेरा एग्जामिनेशन में ऐसा हो गया, मैंने ये हो गया, मेरा तो पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, मैं कैसे पढ़ूंगी। अरे यार इसे छोड़ दो, पहले यहाँ क्लियर कर लो। मुझे मेरा पति वापस चाहिए, हर हाल में चाहिए, मतलब चाहिए, वो मेरा है, मेरा ही रहे। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि वो किसकी बात सुन रहा है किसकी बात नहीं सुन रहा है। बात यह है कि वो मेरी बात सुन रहा है। और वही तरीका मैं आपको सिखाती हूँ और बताती हूँ जब आप मुझसे कॉल अपॉइंटमेंट पे बात करते हैं या आप मुझसे मिलते हैं, मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पे और पूछते हैं कि माता मदद कर दो। पहला काम मेरा समझाना होता है, मैं हमेशा सबको समझाती हूँ और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। जब आप कहते हैं ना जी ना 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 आप करके दे दो, तब फिर मैं उस वाले पॉइंट पे आती हूँ कि अच्छा ठीक है करके दे दूंगी। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। तो इस दुनिया में नामुमकिन तो कुछ है नहीं, चाहे आप उंगली को सीधा करो या टेढ़ा करो, होता सब कुछ है। पॉसिबिलिटी हर चीज की है, लेकिन आपकी शिद्दत की, आपकी डेडिकेशन की, आपके विश्वास की बात है। अगर आप किसी काम को डूब के करोगे, टूट के करोगे, विश्वास के साथ करोगे, शिद्दत के साथ करोगे, तो ना काम ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। महादेव को उतर के आना पड़ा है कई बार ऐसे। एक कहानी भी है कि जिसमें एक आदमी है जिसका भाग्य में संतान ही नहीं थी, ना लड़का ना लड़की। वो शिव जी की बहुत पूजा पाठ करता था। बीवी ने कहा कितनी पूजा करोगी इसके, इसने नहीं सुनना, ये तुम्हें औलाद नहीं देने वाला। उसने कहा तो वो शिव जी के मंदिर गया, कहते अब तो बीवी भी ताने देने लगी कि इतनी पूजा इतना क्यों करती हो, ये तो कुछ नहीं देते। तो पार्वती जी ने कहा कि काहे को दुखी कर रखा है उसको देख लो ना। तो शिव जी ने कहा देखो उसका बच्चा है नहीं इसके भाग्य में, इसके पूर्व जन्म की कर्मों की वजह से। तो उसने कहा अरे वो बांझ कहलाता है, कुछ तो कर दो। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है। उन्होंने एक बेटा ब्लेस कर दिया, लेकिन कह दिया 5 साल की उम्र में बेटा, ये 4 साल में 6 साल में ऐसे ऐसे बोल दिया कि बच्चन जो है उसकी उतनी ही आयु है। अब वो बंदा जो था उसने कहा ठीक है मुझे बच्चा चाहिए, बस आप बच्चा भेज दो। बच्चा आ गया। उसने बच्चों को एक ही चीज सिखाई, क्या, जैसे ही बच्चा 1 साल 1.5 साल का हुआ तो उसको सिखा दिया कि जो भी दिखे उसके पैर छुओ, जो भी दिखे उसके पैर छुओ, जो भी दिखे उसके पैर छुओ। बच्चा पूरे दिन में पता नहीं कितने लोगों के पैर छू लेता था, साधु के, सन्यासों के, चाचा के, ताऊ के, मामा के, जो भी निकल रहा है, काका चाची आजी सबके पैर छूता था। हुआ क्या, जब भी कोई पैर छूता है छोटा बच्चा तो उसे कहते हैं खूब खुश रहो, खूब बढ़ो, मम्मी का नाम रोशन करो, लंबी आयु हो, आयुष्मान भव, ऐसे तो बोलते हैं। अब बोल बोल के इतनी सारी उसने दुआ इकट्ठी कर दी अपने बच्चे के लिए। यमराज जब आए, जब उस बच्चे की आयु होती है पूरी, तब यमराज जी कंफ्यूज, कहते हैं इस बच्चे को उठाना है पर उठाएं कैसे क्योंकि इसके ऊपर तो इतनी सारी क्या लग गई हैं, दुआएं लग गई हैं। अभी आपको समझ में आ रहा है, दुआएं इकट्ठी कर लो,
जब काम नहीं बन रहा हो तो एक काम करो, दुआएं बनाओ, दुआएं बनाओ, दुआएं बनाओ, पितरों का आशीर्वाद लो, पितरों की दुआ लो, पंडितों के पैर छुओ, लोगों की दुआएं लो, खूब पैर छुओ, खूब आशीर्वाद दो। जितनी आशीर्वाद इकट्ठा करोगे उतना आपका काम बनेगा। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो आज मैं आपको एक छोटा सा प्रयोग बताऊंगी और वो प्रयोग है सौंफ का। सौंफ से कैसे मनोकामना पूरी करें, ठीक है? तो मैं आपको थोड़ी सी सौंफ बताऊंगी। सौंफ का काम होता है आपकी बॉडी को ठंडा रखना। सौंफ बहुत अच्छा एक माउथ फ्रेशनर भी है। खाना खाने के बाद सौंफ चबाते हैं। अगर आप होटल में जाते हैं तो आपको वेटर जो है लास्ट में सौंफ ही देता है चबाने के लिए। पाचन शक्ति अच्छी बनाता है और ऐसा कहते हैं कि सौंफ को चबाने से आपका रूप सुंदर होता है, रंग निखरता है। मैं सौंफ नहीं खाती, मुझे कड़वी लगती है, मुझे अच्छी नहीं लगती है, बट मैं बता रही हूँ कि सौंफ के बहुत सारे फायदे हैं। ऐसा कहते हैं कि सुबह सुबह सौंफ और दालचीनी का गरम गरम पानी को पिया जाए तो वेट को लॉस करता है, खूबसूरती को बढ़ाता है, स्किन को ग्लो करता है। मैं फिर भी नहीं पीती क्योंकि मुझे सौंफ पसंद नहीं, मुझे कड़वी लगती है, ठीक है? तो आपको सौंफ के बारे में इतना प्रवचन तो दे दिया, लेकिन यही सौंफ आपकी मनोरथों को कैसा पूरा करती है अब वो बताऊंगी। आपको इतनी चुटकी भर सौंफ ले लीजिए, ठीक है? और सौंफ को लेने के बाद आपके घर का जो ईशान कोण है, अब ईशान कोण कौन सा होता है? ईशान कोण होता है पूरब, उत्तर। उत्तर पूर्व की दिशा को ईशान कोण बोलते हैं। तो ईशान कोण में जाना है आपको अपने घर के और छत पे चढ़ जाना। छत पे ईशान कोण ढूंढना। आजकल मोबाइल पे ऐसे वो आते हैं एप्लीकेशन जो आपको दिशा बता देता है कि आप कौन सी दिशा में खड़े हैं। तो मोबाइल से भी चेक कर सकते हैं कि ईशान कोण कौन सा है। ईशान कोण पे जाकर आपको ये थोड़ी सी ये लेनी है। और मैं आपको कहने के लिए तो मैं आपको ये भी बोल सकती हूँ कि आप सुनसान में चले जाओ या चौराहे पे चले जाओ, बट मैं चाहती नहीं आप चौराहे पे जाओ, आप इसे घर पे भी कर सकते हो। तो आपकी जो भी विश है उसको 3 बार बोलना है कि हे गणेश जी महाराज, आपकी कृपा से मेरे पास बहुत सुंदर घर है, बहुत सुंदर घर है, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। उसको पीछे डाल देना है, ठीक है? फिर लेंगे हे गणेश जी महाराज, आपकी कृपा से मेरे पास बहुत सुंदर घर है, बहुत सुंदर घर है, बहुत सुंदर घर है, बहुत सुंदर घर है, और उसको आगे डाल देना है। फिर बोल रहा है हे गणेश जी महाराज, आपकी कृपा से मेरे पास बहुत सुंदर घर है, बहुत सुंदर घर है, बहुत सुंदर घर है, फिर इधर डाल देंगे। अब मेरे को घर चाहिए आपको पता नहीं क्या चाहिए, आपकी जो भी इच्छा है वो बोलेंगे। हे गणेश जी महाराज, आपकी कृपा से, आपकी कृपा से मेरे पास बहुत सुंदर घर है, बहुत सुंदर घर है, बहुत सुंदर घर है, ये ऐसे डाल देंगे। हे गणेश जी महाराज, आपकी कृपा से मेरे पास बहुत सुंदर घर है, बहुत सुंदर घर है, बहुत सुंदर घर है, फिर ऊपर डाल देंगे। और फिर ये रह गई नीचे, हे गणेश जी महाराज, आपकी कृपा से मेरे पास बहुत सुंदर घर है, बहुत सुंदर घर है, बहुत सुंदर घर है, नीचे डाल दिया। अब मैंने तो घर मांगा क्योंकि मुझे घर चाहिए। सबको पता चल गया होगा संध्या मैडम को घर चाहिए, ठीक है? तो घर जो है, आपको प्यार चाहिए, आपको पति चाहिए, आपको पत्नी चाहिए, आपको बॉयफ्रेंड चाहिए, आपको गर्लफ्रेंड चाहिए, आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, आपको कुछ भी चाहिए, आपको कोर्ट से निजात चाहिए, आपको वो चाहिए, मुझे तो घर ही चाहिए, ठीक है? तो आपको उसी तरीके से बोलना है, जो चीज़ आपको चाहिए, जो मुझे चाहिए तो वो मैंने बोल दी। तो इस तरीके से आपको डालना है और आप इसको लगातार डालेंगे 7 दिन तक। और कब से शुरू करना है? शुक्रवार से स्टार्ट करना है, शुक्रवार तक डालना है, ठीक है? टाइम क्या रहेगा वो आपको बता दूंगी, लेकिन नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री गणेश जी जरूर लिखिएगा, जरूर लिखिएगा। अपनी विश को 3 बार लिखिएगा। जितना आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में अपनी विश को लिखते हैं आपको फ़ायदा होता है, क्योंकि जितनी बार मेरा वो वीडियो चलता है, दौड़ता है, भगता है, तो क्या होगा, आपकी मनोरथों को पूरा करता है, ठीक है? तो आप ये कर लीजिएगा। तो शाम के समय कीजिएगा, सूर्यास्त के बाद कीजिएगा। और फिर से बोलूँगी, हमेशा खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। आंखें बंद कर लो और 10 मिनट के लिए सोचो जिसके चाहते हो, जिससे प्यार करते हो, चाहे वो जॉब हो, नौकरी हो, पैसा हो, घर हो, गाड़ी हो, कुछ भी हो, उसके बारे में सोचो। और फिर हम स्टार्ट करते हैं। अपनी विश को सोच लीजिए। मेरे सभी सब्सक्राइबर्स के लिए ये प्रेयर है और ईश्वर के लिए प्रेयर है जो हमारे साथ हमेशा है। हे श्री गणेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आपकी कृपा से मैं बहुत 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 खुशहाल हूँ, खुशहाल हूँ, खुशहाल हूँ। समस्त दिशाओं से खुशियाँ और सिर्फ खुशियाँ और सिर्फ खुशियाँ, अपना नाम लेके बोलते रहो, और सिर्फ खुशियाँ मेरे पास आ रही हैं, आ रही हैं, आ रही हैं। मेरे जीवन को सुखी बना रही हैं, सुखी बना रही हैं, सुखी बना रही हैं।
मैं लंबी आयु को जी रहा हूँ, जी रही हूँ, जी रही हूँ, जो भी आप बोलिएगा। मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं आकर्षक हूँ, मैं आकर्षक हूँ। मैं सभी लोगों को मुझसे खुश रहते हैं, खुश रहते हैं। मेरा परिवार खुशहाल है, खुशहाल है, खुशहाल है। समझ दिशाओं से खुशियाँ मेरे पास, मेरे परिवार के पास आ रही हैं। स्वास्थ्य आ रहा है, खूबसूरती आ रही है, हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो रही है। मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, खुश हूँ। मेरे पास अच्छा घर है, सुंदर घर है, गाड़ी है, पैसा है, नाम है, इज्जत है, शोहरत है। आपकी जो भी मन पसंद इच्छा है उसे बोल दीजिए। डैश 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 की हेशी करती हूँ आज आप ही के पास से। जो चीज़ आपको चाहिए उसके बारे में 3 बार सोचिए, जायज इच्छा जो भी आपकी। ठीक है, आपने सोच लिया, मैंने भी सोच लिया। आपको तो पता है मुझे क्या चाहिए। तो आपकी जो इच्छा है आपने बोल दी। तो इसी तरीके से आपको बार बार अपनी इच्छा को रिपीट करना है, आपका काम जरूर होगा। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो लाइक करो, अच्छा लगा तो शेयर करो, अच्छा लगा तो खुश रहो। बार बार देखो, इतने सारे वीडियो पड़े हैं मेरे यूट्यूब पे, खूब सारे। मेरे 3 यूट्यूब पर चैनल है। चैनल नहीं मिल रहे हैं तो मांग लो। मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मैं तो हर जगह हूँ। आपके दिल में हूँ, इस धरती में हूँ। मैं पहले भी थी, मैं अब भी हूँ, मेरा पूर्वजन्म भी था। 1000 साल से मैं यही सी दुनिया में घूम रही हूँ, आप भी घूम रहे हैं, और हम सब कहीं ना कहीं टकराते रहते होंगे, और आज भी टकरा रहे हैं। आपका दिन बहुत प्यारा हो, बहुत खूबसूरत हो, और खुश रहो। जिसका हैप्पी बर्थडे टू यू। खुशहाल रहो, खुशहाल रहो, खुशहाल रहो। और जिसके मैरिज एनिवर्सरी है आपको भी बहुत 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 शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशहाल रहे, खुशहाल रहे, खुशहाल रहे। यदि आप मुझे व्हाट्सअप करते हैं और किसी वजह से अगर आपका दिल टूटा हुआ है और आपको मुझसे प्रॉपर रिस्पांस नहीं मिल पाया है, तो भी दोबारा व्हाट्सअप कर देना। कभी कभी आप मुझसे कुछ ऐसी चीज़ मांग लेते हैं जो थोड़ा सा मुझे एथिकली पसंद नहीं आती है। जैसे कि मेरे बॉयफ्रेंड की शादी हो चुकी है, तुड़वा दो। अब ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती, लेकिन उम्मीद पे, विश्वास पे रहिए तो काम जरूर पूरा होगा। ठीक है। हर हर महादेव, जय श्री गणेश जी। धन्यवाद। वीडियो को देखते रहिएगा।